दोस्तों, एक ज़माने तक जो है हमारे देश को हिंदुस्तान इस नाम से भी जाना जाता था। ये वर्ड अब हिस्टोरिक बन गया है। आज भी हम कई दफ़ा पर हिंदुस्तान इस वर्ड का जो है बड़े गर्व से जो है यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है इसको एक ब्रांड नेम, एक बड़ा नाम बनाने का काम यकीनन जो मुस्लिम शासक है मेडिवल पीरियड के उनके ज़माने में हुआ है। इसमें मुग़ल भी आते हैं और बहुत सारे राजवंश भी है। इनका जो कालखंड है या फिर इनके दौर में जो भी बातें हुई है वो जो है उन सब बातों की याद हमें जो है इस वर्ड से आती है हिंदुस्तान। भले ही मुग़लों ने इस नाम को बड़े पैमाने पर यूज़ किया और हाँ, हम समझते भी हैं कि शायद जो है मुस्लिम शासकों की वजह से ही जो है हमारे देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये बात सही है कि उन्होंने इस वर्ड को बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया है। एक बड़ा ये जो वर्ड है एक बड़ा ब्रांड नेम बना है। उसके पीछे मुग़लों का या फिर जो उनसे पहले जो मुस्लिम शासक थे उनका योगदान ज़रूर है, लेकिन हिंदुस्तान इस वर्ड की जो शुरुआत है ये दरअसल में जो है मुस्लिम शासकों की ओर से या फिर मुग़लों की ओर से नहीं हुए। दरअसल हमारे देश को ये जो नाम मिला है ये जो है पर्शिया यानी कि आपका जो ईरान है वहाँ पर उस वक्त जो भी समुदाय या फिर जो भी कल्चर था उनके ज़माने में हुआ है। जैसे इंडिया यानी हमारा देश और जो है पुराने ज़माने का जो ईरान, इनके बीच में जो है एक डिवाइड करने का या फिर जो है बीच में जो सिंधु नदी जो है उसका बड़ा इलाका था। तो हमारे देश को जो हिंदुस्तान नाम मिला है उसकी जड़ें इस सिंधु नाम से भी है। जो सिंधु नदी जो है एक इसका बेसिन जो है काफ़ी बड़ा है। इसकी जो है 5-6 जो है बड़ी बड़ी जो है ट्रिब्यूटरीज़ है, सहायक नदियाँ, जैसे कि सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, बियास है, सतलज है और सरस्वती। जो सारी जो नदियाँ है उस इलाके में जो है एक बड़ा एक वाटर सोर्स का काम करती थी और ये जो नदियाँ है इनके इर्द गिर्द काफ़ी पैमाने पर लोग जो है रहा करते थे। इसलिए पुराने ज़माने में जो वेदास, उपनिषद वगैरह है उसमें इस इलाके का नाम जो है सप्त सिंधु ऐसे कहा जाता था, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक जो है 5-6 उपनदियाँ उनसे मिलाकर बना हुआ इलाका। इसलिए जो इलाका जो है इसको सप्त सिंधु बोला करते थे। अब जो ईरानियन लोग जो है, जो पर्शियन लोग हैं और जो उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में स के जगह पर जो है ह यानी कि एच जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए आप देखेंगे कि उनके जो कुछ पुरानी किताबें हैं जो पर्शियन में या फिर ईरानी भाषा में है वहाँ पर सप्त सिंधु को हप्त हिंदू ऐसे बोला गया है। और वो जब भी हमारे इलाके का या फिर जो सप्त सिंधु का जो इलाका है या फिर उसके भी पार रहने वाला जो इलाका है उनका जब भी बारे में अगर बोलना होता तो सिंधुस्तान ऐसे कहा करते थे। अब आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, आप जो सिंधुस्तान है वहाँ पर जो ईरानी लोग हैं उनको स की जगह ह बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जैसे सिंधुस्तान हो गया हिंदुस्तान। फिर ऐसे जो है बनते 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 ये जो इलाका है इसको नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और ये जो नाम है उस वक्त में फिर जो मुस्लिम शासक बाहर से आए, हमारे देश पर आक्रमण भी किया, यहाँ पर बसे भी और सारे कल्चर में उनका भी एक योगदान है। और उस वक्त इन्होंने जो है वो इस वर्ड को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया है। लेकिन दरअसल हमको जो नाम मिला है जो पर्शियन सिविलाइजेशन और वहाँ की जो लोग हैं उनसे मिला है। तो ये है कहानी हमारे देश को हिंदुस्तान कहलाने के पीछे की।